Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 6 English NCERT textbook chapter 9 and that is a different kind of school. So my dear student, let's start this story. I had heard a great deal about Miss Beam's school but not till last week did the chance come to visit it. तो जो उसमें राइटर है वो बताते हैं कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ बड़ी बड़ी डील्स सुनी है, लेकिन पिछले कुछ वीक से मुझे ऐसा चांस ही नहीं मिला है कि मैं उनके स्कूल में विजिट कर सकूं। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she. लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन एक 12 साल की लड़की थी जिसकी आइज बैंडेज से कवर्ड थी, यानी कि उसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई थी। Was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. और वो क्या थी, वहाँ पर जो वो लड़की थी जिसकी आंखों में बैंडेज लगा हुआ था, वो क्या करती है, बहुत सावधानी से बहुत केयरफुली फ्लावर बेड्स की ओर जाती है, फूलों की क्यारियों पे जाती है। और जिसकी हेल्प कौन कर रहा था, एक छोटा सा लड़का कर रहा था जिसकी एज कितनी थी, 4 ईयर थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पर जाता हूँ वो रुक जाती है और उस बच्चे से पूछती है कि यहाँ पर कौन आया है। तो वो जो बच्चा होता है उसे एक्सप्लेन करता है मेरे बारे में। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। Miss Beam was all that I had expected. Middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. तो जो मिस बीम होती है वो एग्जैक्टली वैसी होती है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। उनकी एज मिडिल एज होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा दयालु और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। जो उनके हेयर थे वो शुरुआती में क्या होने लगे थे, ग्रे होने लग गए थे और वो थोड़ी सी प्लम्पी फिगर उनका था, यानी कि थोड़ा स्टाउट और थोड़ी सी फैट थी, ना ज़्यादा फैट थी ना ज़्यादा वीक थी, यानी कि मिडिल थी, मीडियम साइज ठीक थी। तो जो मिस बीम होती है तो वो उनको बताती है अपने स्कूल के टीचिंग मेथड्स के बारे में और लेखक उनसे क्या करते हैं, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो उनको बताती है कि जो हमारे स्कूल की जो टीचिंग मेथड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल है। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lesson. तो बताती है कि जो हमारे स्कूल की जो पढ़ाई है बहुत ज़्यादा सिंपल्स है और इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हमें बच्चों को ये बताने के लिए कि स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग के कौन कौन से टाइप हैं या किस किस टाइप से आप इनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और रीडिंग के जो पोर्शन है कुछ इंटरेस्टिंग टॉक्स के बारे में वो बताती हैं और वो क्या करती हैं, उनसे बोलती हैं कि हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली वर्क करते हैं बजाय किसी अदर लेसन के। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? तो क्या कहती हैं, वो बताती है कि इस स्कूल का एम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है और उनके पास ये नहीं है कि बच्चों को बस मल्टीप्लाई करा दिया, सब्ट्रैक्ट करा दिया, यानी कि उनको रोटिंग मेथड बनाना नहीं है। तो बताती है कि हमें बच्चों को सिर्फ विचार देना नहीं है, हमें बच्चों को इस लायक बनाना है कि वो क्या कर सके, खुद नए नए विचार सोच सके। तो राइटर को कहती है कि आप कुछ मिनट के लिए विंडो से बाहर देख सकते हैं। आई वेंट टू द विंडो which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. तो जब मैं विंडो के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पर बहुत बड़ा गार्डन होता है और उसके पीछे एक प्लेग्राउंड भी होता है। तो मिस बीम मुझसे पूछती है कि आपने वहाँ पर क्या देखा। I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me
though to see that they are not also healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulties, and there is a girl with a crutch watching the other at play. She seems to be a hopeless cripple. तो कहते हैं लेखक कि मैंने वहाँ पर एक सुंदर सा ग्राउंड देखा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा पेन पे हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा हेल्थी नहीं दिख रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तो एक पुअर सी जो बच्ची थी उसकी आंखों में पट्टी लगी हुई थी, और अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो दो लड़कियाँ हैं वो भी सेम उन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को महसूस कर रही जैसी वो लड़की कर रही थी। उनकी आइज़ में कुछ ट्रबल सा था। और एक और बच्ची है यहाँ पर जो कि बैसाखी को लेके क्या हुई है, खड़ी हुई है, और मैं देख रहा हूँ कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा होपलेस है, वो बच्चों को देख रही है प्ले करते हुए। मिस बीम लाफ्ड. ओह नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम. दिस इज़ ओनली हर लेम डे. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर. इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे. तो जो मिस बीम होती है, जो राइटर्स की बात सुनती है तो हंसने लग जाती है और कहती है कि ओह नो, ये रियल में नहीं है, वो ब्लाइंड नहीं है, उनका सिर्फ आज ब्लाइंड डे है। और वो जो बच्ची है वो क्रच नहीं है, उसका आज सिर्फ वो डे है कि उसको वो ही रोल प्ले करना होगा। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन. और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लुक दे रहा था और वो मुझे देख के बार बार हंस रही थी. This is very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, and one injured day and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given to duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. तो बताती हैं कि ये हमारे सिस्टम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सा पार्ट है और हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं इस मिसफॉर्चून को समझने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। और हमारे पास कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस टाइम पे हम इन मिसफॉर्चून को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और प्रत्येक बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दिन ब्लाइंड डे होता है हमारा, किसी दिन हमारा लेम डे होता है, डंप डे होता है, डीप डे होता है, इंजर्ड डे होता है, और बच्चे उसमें अलग अलग एक्टिविटी में क्या करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। जिस दिन हमारा ब्लाइंड डे है तो उस दिन हम क्या करते हैं, जो बच्चा ब्लाइंड डे की एक्टिविटी परफॉर्म करता है हम रात को ही उसकी आंखों में बैंडेज डालते हैं ताकि जब वो सुबह उठे तो उसको लगे कि मैं अंधा हूँ, और अदर्स जो बच्चे होते हैं वो भी उनकी हेल्प कर सकें। इससे क्या होगा कि जो बच्चे जो दुख है, वास्तविक जो दुख है उसको महसूस कर सकेंगे और दूसरों की हेल्प करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे। और इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों को ब्लाइंड और हेल्पर्स। देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट्स रियली समथिंग ऑफ अ गेम बिफोर द डे इज ओवर, तो इवन द मोस्ट थॉटफुल चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज। तो क्या होता है कि जो मिस बीम होती है वो कंटिन्यू कहती रहती है कि हर एक बच्चा हमारे स्कूल का बहुत ज़्यादा दयालु, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दया है, और ये रियली एक समथिंग, एक गेम का एक पार्ट है, ताकि बच्चा जब दिन ढल जाए तो जो वास्तविक दुख है, जो वास्तविक दुख होता है ब्लाइंड होने का, डंप होने का, डीफ होने का, इंजर्ड होने का, उसको क्या करे, बच्चा महसूस कर सके और उसे रियलाइज हो सके कि जो रियल पेन होता है वो क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज of course really the worst, but some of children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. तो वैसे तो ब्लाइंड डे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा वर्स है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कुछ बच्चे बताते हैं कि डम डे उससे भी ज़्यादा वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब हम बच्चों के मुंह पे तो बैंडेज लगा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बच्चों को अपनी क्या दिखानी पड़ती है, विल पावर
दिखानी पड़ती है। और जब स्कूल होता है तो बच्चे तो बिना बोले हुए रह नहीं सकते, तो उस टाइम पे जब वो गार्डन पे जाते हैं तो बिना कुछ कहे वो जो चीज़ें होती हैं उनको एग्जामाइन करते हैं, और वो कुछ नहीं बोलते। उस टाइम पे वो क्या करते हैं, शो करते हैं, अपनी विल पावर को शो करते हैं। Miss Beam led me to one of the bandaged girls. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. तो जो मिस बीम होती है वो क्या करती है, ब्लाइंड गर्ल्स जिसके आंखों में क्या होता है, बैंडेज लगा होता है, उनको अपने पास बुलाती है, कहती है कि यहाँ पर एक जेंटलमैन है जो कि तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, और मिस बीम वहाँ से चली जाती है। Don't you ever peep? I asked the girl. Oh no, she explained, that would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. तो जो राइटर होता है वो उसे पूछने की, क्या तुम कभी झांकती नहीं हो? गर्ल से पूछते हैं तो गर्ल बताती नहीं। वो उनको एक्सप्लेन करती है कि ये क्या है, एक चीटिंग है, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं रहता है कि ब्लाइंड में कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ नहीं दिखती है। और हम क्या करते हैं कि जब हम चलते हैं तो हमें डर रहता है कि कहीं हमें कोई इंजरी ना हो जाए, हमें कोई चोट ना लग जाए। हर एक मोमेंट में हमें यही डर सताता रहता है कि कहीं हमें कोई चोट ना लग जाए। इससे अच्छा तो क्या है कि हम आराम से बैठ जाएं। Are your helpers kind to you? I asked. Fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. Though that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you are did try. Shall I let you anywhere? I asked. तो क्या होता है कि वो उन्हें पूछते हैं कि क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं वो काइंड होते हैं, तो वो तो फेयरली होते तो हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं होते। लेकिन इस चीज़ का एहसास सिर्फ उन्हें होता है जो क्या होते हैं, खुद ब्लाइंड होते हैं। वो उनके बहुत अच्छे ढंग से केयर कर सकते हैं और उनको बहुत अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। तो कहते हैं कि क्या हम कहीं पे चल सकते हैं? मैं उससे पूछता हूँ। ओह यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. My head aches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? तो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, हम चलेंगे और आप मुझे एक्सप्लेन करोगे जहाँ जहाँ पर हम चलेंगे, जो जो चीज़ वहाँ पर होगी। लेकिन उनको बताती है कि जब ये दिन ओवर हो जाएगा तो ग्लैड है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड फील करूँगी कि मैं ब्लाइंड डे से अब क्या हो गई हूँ, बच चुकी हूँ। क्योंकि एक पल के लिए अगर मैं बैसाखी लेके खड़ी हो जाऊँ तो वो इतना मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर मैं डंप हो जाऊँ, डीप हो जाऊँ, तो वो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं जितना ब्लाइंड डे मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि हमें ये डर रहता है कि हमारे चारों कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिनसे हमें क्या होगा, हर्ट होगा, हमें इंजरी होगी। और हम बार बार उन चीज़ों के बारे में भी सोचते रहते हैं जो कि हमारे आसपास होती ही नहीं है। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस मिस बीम। अब प्लेग्राउंड में जब हम पहुँचे तो मैं कहता हूँ कि हम जा रहे हैं मिस बीम के हाउस की तरफ। इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। तो क्या होता है जब हम उधर को चल रहे होते हैं गार्डन की तरफ, तो मैं उसे बता दूँ कि वहाँ पर क्या है, एक टॉल गर्ल है। तो जो मेरी छोटी सी जो लिटिल गर्ल फ्रेंड होती है वो कहती है कि उस गर्ल ने क्या पहना है, आई ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो मैं उसे बताता हूँ कि उसने एक ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी है, पिंक ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट इज़ मिली, शी सेड। व्हाट कलर इज़ हर हेयर? और मैं बोलती हूँ कि ये क्या है, मिली है, और उसके जो हेयर है वो कौन से कलर के हैं? वेरी लाइट, आई सेड। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। वो बताते हैं कि उसके जो हेयर कलर है बहुत ज़्यादा लाइट है। तो मैंने बोलती हूँ कि हाँ वो मिली है, वो हेड गर्ल है स्कूल की। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड। फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन भी है जो क्या कर रहे हैं, रोजेज को लगा रहे हैं। येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स
ओल्ड। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि हाँ वो पीटर्स हैं, वो गार्डनर्स हैं और वो क्या है 100 years ओल्ड है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक और लड़की भी है जिसके कर्ली रेड हेयर है और वो किस में है, बैसाखी में है। दैट्स अनीता सी सैड, वो बोलती है कि वो कौन है, अनीता है। एंड सो वी वॉक्ड ऑन। Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there is a something in my system after all. तो क्या होता है, जब वो वहाँ से चलते हैं तो उन्होंने उस टाइम पे वो डिस्कवर करते हैं, बहुत फील करते हैं कि जो उनके थॉट्स होते हैं वो क्या है 10 टाइम क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। वो 10 गुना ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर हो गए थे। उस दिन उन्होंने रियलाइज किया लोगों के पेन को कि कैसे जो ब्लाइंड होते हैं उनको कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो क्रचेस वाले पीपल होते हैं, जो डम्प होते हैं, उनको कौन कौन से जो पेन होते हैं वो फील होते हैं। तो जब वो उस लड़की की हेल्प करते हैं तो उस टाइम पे वो 10 गुना ज़्यादा भी सोचने लग जाते हैं, उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा डिस्कवर्ड होने लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ से जाते समय बोलते हैं मिस बीम को कि सॉरी अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो रिप्लाई करते हैं कि कोई बात नहीं, ये हमारे सिस्टम का एक पार्ट है। तो जो उस दिन राइटर होते हैं उनको फील होता है कि वो स्कूल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट था, क्योंकि वहाँ पर के जो बच्चे थे वो क्या करते थे, जो रियल पेन है उसको क्या करते थे, रियलाइज़ करते थे, और जो पीपल है, ब्लाइंड पीपल हैं, डम्प है, डीफ है, लैम्ब है, उनकी हेल्प करते थे और बहुत केयरफुली उनको हेल्प देते थे। So my dear student, this story teaches us that we cannot feel the grief others till then until we feel it ourselves. Unless the incident has happened to us, we are sad for the others. We cannot understand it, now we can care for it well. So my dear students, whenever you see a person that he need help, you should help him. If whenever you find a blind, deaf, dumb, lame person, you should help them, and I sincerely hope that you guys definitely do. Thank you and keep doing your studies well.